माँ बेटी और बहू तीनों ही खाने के टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। खाते समय लड़का अपनी पत्नी को बोला, सीमा, तुमने आज भी दाल चावल बनाया। खाना बनाने में तो आलस मत किया करो। तुम घर पर ही रहती हो। तुम्हें रसोई घर में कुछ अलग अलग खाना बनाना अच्छा नहीं लगता है क्या? क्या रोज ही हम दाल चावल ही खाएंगे? कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी विनती है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन के घंटी को ऑन कर दीजिएगा ताकि आने वाली कहानियों का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सीमा बोली, आज मैं सूजी का हलवा बनाने वाली थी पर रसोई घर में सूजी खत्म हो गई। मैंने कल ही ऑर्डर किया था पर अभी तक नहीं आया। कोई बात नहीं, मैं कल तुम्हें बना के खिला दूंगी। रसोई घर में कुकर की सीटी का आवाज बजती है और खाते खाते ही सीमा रसोई घर में चली जाती है। रसोई घर से वापस आते वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठकर सीमा बोली कि मैं कुकर में आलू डाली हूँ, शाम को मैं आलू के बड़े बनाऊंगी। यह सुनकर उसकी सास भी खुश हो गई। गोपाल बोला, अच्छा है, तुम दोनों को तुम्हारी पसंद की चीज बनाने और खाने में बहुत मजा आता है। ऐसे में दरवाजे की बेल बजी। सीमा वापस खाने की टेबल से उठी और दरवाजा खोली। दरवाजे पर कुरियर बॉय सूजी लेके खड़ा था। पार्सल लेकर सीमा वापस खाने की टेबल पर खाना खाने के लिए बैठी। तभी माँ बेटे से बोली कि तूने अगर दरवाजा खोला होता तो क्या होता? बेचारे ठीक से खाना भी अच्छे से खा नहीं सकती। तो बेटा बोला, सॉरी, मैं उठ नहीं सकता, मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। फिर रूम में चला गया। वो सीमा को आवाज़ देता है, मेरी फाइल नहीं मिल रही है सीमा, तुम ढूंढ कर दो। फिर एक बार खाने के टेबल से उठने वाली थी और उसके तरफ जाने ही वाली थी, तभी सास ने उसे रोका। छोटा बच्चा नहीं है वो, खाओ तुम खाना। थोड़ी देर बाद रूम से गोपाल की आवाज़ आई, फाइल मिल गई। सास और बहू दोनों ही खाने के टेबल पर एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगे। गोपाल ऑफिस के लिए रवाना हो गया। सीमा ने सारा काम खत्म किया। रात को आलू बड़ा और खिचड़ी बनाई। खाना देखकर गोपाल और उसकी सास खुश हो जाती है। सीमा जब सब काम निपटा के सो जाती है, दूसरे दिन सुबह गोपाल उसके बेडरूम में फाइल ढूंढ रहा था और वह फाइल ढूंढने की वजह से बेडरूम पूरा अस्त व्यस्त कर दिया था। गोपाल अकेले में बड़बड़ा रहा था, इस घर में कभी भी कोई चीज़ समय से नहीं मिलती। इस औरत को क्या काम तो कुछ है नहीं, दिन भर इधर उधर घूमती रहती है। उसकी आवाज़ को सुनकर सीमा वापस उसके रूम में आती है और रूम की बुरी हालत देखकर उसे गोपाल पर गुस्सा आता है। वह गोपाल को पूछती है, आप क्या कर रहे हो? तभी गोपाल बोलता है, मैंने तुम्हें कल एक फाइल दी थी, वो फाइल कहाँ है? सीमा तुरंत वो फाइल बाहर निकालती है और वो गोपाल को दे देती है। सीमा गोपाल को कहती, इतना सारा सामान बिखेरने से पहले मुझे एक बार पूछना तो चाहिए था, कितना सामान बिखरा पड़ा है, मैं क्या दिन भर यही काम करती रहूं? उल्टा गोपाल सीमा पर चिल्ला के बोलता है, क्या काम रहता तुम्हें दिन भर? इतना काम भी तुम नहीं कर सकती हो क्या? दिन भर सोते ही रहती हो सिर्फ। माँ के कहने पर हाउसवाइफ से शादी करके बहुत बड़ी भूल की है मैंने। ऐसा बोलकर गोपाल ऑफिस के लिए निकल गया। पति पत्नी का बोलना माँ के कानों पर पड़ता है, जो गोपाल को पता नहीं था। माँ सीमा के पास जाती है, तभी सीमा रो रही थी। कोई भी गलती नहीं होते हुए भी गोपाल उस पर चिल्लाया। वह माँ को पता था सीमा से वो बहुत प्यार करता था, सीमा भी उसे बहुत प्यार करती थी। सास ने सीमा को शांत किया। फिर दोनों ने गोपाल को अच्छा सबक सिखाने के लिए प्लान बनाया। दूसरे दिन सुबह गोपाल नींद से जगा, तभी वह सीमा को चाय के लिए चिल्ला रहा था। तभी माँ नजदीक के सोफे पर बैठी थी। वह बोलती है, सीमा घर पर नहीं है, वह किसी काम के लिए अपने मायके गई है। गोपाल फोन निकालता है और सीमा को फोन लगाने लगता है। तभी माँ उसे रोकती है और बोलती है, फोन मत करो, वह मायके ही गई है ना, 2-3 दिन बाद आ जाएगी। गोपाल फोन रख देता है और माँ को बोलता है, माँ चाय। तभी माँ बोलती है, हाँ 2 कप बनाना, मैं भी पीऊंगी। इच्छा ना होते हुए भी गोपाल चाय बनाने के लिए रसोई घर में जाता है। माँ सोफे पे खड़ी होकर बोलती है, बेटा गोपाल। बेटा सोचने लगा कि माँ उसे रोकेगी और खुद चाय बनाएगी, पर माँ बोलती है, मेरी चाय में शक्कर कम डालना। गोपाल चाय बनाता है और चाय लेकर आता है। माँ और बेटा दोनों ही चाय पीते हैं। फिर माँ बोली, चाय अच्छी बनाई है पर सीमा जैसी नहीं। वो चाय बनाती है तब तुलसी के पत्ते डालती है, उस चाय की बात ही कुछ अलग है बेटा। कोई बात नहीं, अगली बार तुम चाय बनाओगे, इस बात को ध्यान रखना। गोपाल अपनी माँ को देखते ही रह गया। थोड़ी देर बाद गोपाल अपनी माँ को बोलता है, माँ आज मैं मटर पनीर खाना चाहता हूँ। माँ फिर से गोपाल की तरफ देख कर बोले, अरे वाह, आज मेरा बेटा मटर पनीर बनाएगा और मुझे खाने के लिए देगा। बहुत अच्छा, बहुत दिनों से मटर पनीर खाने की इच्छा हो रही थी। तभी गोपाल बोला, अरे माँ, मटर पनीर आपको बनाने के लिए कहने वाला था। तभी उससे माँ बोली, नहीं बेटा,
मेरे घुटने बहुत दुखते हैं, मैं इतनी देर रसोई में खड़ी नहीं रह सकती हूँ। गोपाल अपना फ़ोन निकालता है और रेस्टोरेंट से ऑर्डर देने लगता है। तभी माँ उसे रोकती है और बोलती है, मुझे वह होटल का खाना पचता नहीं बेटा, मुझे गैस हो जाती है और तुम मुझे बाहर का खाना खिलाने वाले हो। शायद माँ से प्यार नहीं करते हो तुम गोपाल। तभी गोपाल खाना बनाने के लिए रसोई में चला जाता है। 1 घंटे बाद खाना तैयार हो जाता है। 2 थाली में खाना लेकर गोपाल अपनी माँ के पास आता है। गोपाल ने दाल चावल बनाया था। माँ यह देख रही थी और बोलती है, अरे बेटा तू मटर पनीर बनाने वाला था ना। गोपाल बोला कि माँ यह आसान है बनाने के लिए। तभी माँ बोलती है, सीमा होती तो आज उसने मटर पनीर बनाकर मुझे खिला दिया होता, पर जाने दो, तुम्हारे हाथों का खाना बना हुआ खाना कहाँ मैं रोज खाती हूँ। ऐसा कहकर माँ खाने के टेबल पर बैठ जाती है और बोलती है, चलो दोनों साथ में खाना खाते हैं। गोपाल ने पहला निवाला मुंह में डाला ही था, तब माँ उसे बोली, अरे बेटा दाल में नमक कम है, जा और नमक लेकर आ। वो खाते खाते उठता है और रसोई घर में जाकर नमक लेकर आता है और माँ को देता है। फिर से खाने के लिए बैठता है। तभी बीच में माँ खांसने लगी और गोपाल को बोलती है, अरे बेटा निवाला गले में अटक गया, थोड़ा पानी लाना। गोपाल फिर खाते खाते उठा और पानी लाने गया। फिर वह पानी माँ को दे देता है। इस सब से गोपाल के चेहरे पर गुस्सा स्पष्ट रूप से दिख रहा था। गोपाल को अब समझ में आ रहा था कि वह सीमा के साथ जिस प्रकार बर्ताव कर रहा था उसे कितना बुरा लगता होगा। बेचारी सीमा यह सब खुशी से करती थी, उसके चेहरे पर कभी भी कोई शिकस्त नहीं दिखी। वह सोचते सोचते खाना खा रहा था। माँ यहीं पर नहीं मानी। खाना होने के बाद माँ गोपाल को बर्तन धोने के लिए कहती है और माँ उस रूम में जाकर आराम करने चली जाती है। माँ उसे परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। वो गोपाल को बुलाकर चादर ओढ़ाने के लिए कहती है। उसके बाद गोपाल रूम से बाहर जाता तो उसे माँ रोकती है और एसी का टेम्परेचर कम करने को कहती है। अब इन सभी कामों की वजह से वह गुस्सा हो रहा था, लेकिन कुछ भी बोल नहीं पाया। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठ जाता है। उसे ऑफिस जाना होता है, इसलिए वह जल्दी जल्दी सब्जी काटता है, पर उसका ध्यान सब्जी की तरफ नहीं होता। वह सीमा का विचार कर रहा होता है। वह सोच रहा होता है कि हाउसवाइफ का काम आसान होता है, ऐसा मुझे लगता था, पर सच में वैसा नहीं है। मैं कितना गलत बर्ताव करता था सीमा के साथ। मन ही मन पछता रहा होता है। तभी सब्जी काटते समय उसकी उंगली कट जाती है। वह उठकर बेसिन में उंगली धोने के लिए जाता है। ऐसे में सीमा उसके पास आती है और हाथ पर पट्टी बांधने लगती है। गोपाल बोलता है, इसका मतलब तू मायके नहीं गई थी। गोपाल से छुपकर उनके ही घर में थी। वह तो सास और बहू का प्लान का एक हिस्सा था। गोपाल सीमा को देखकर खुश हो जाता है और उसे माफी मांगता है। वह सीमा को बोलता है कि घर का काम करना बहुत आसान होता है, तुम घर पर रहती हो, तुम्हें क्या काम करना होता है, ऐसा मैं हमेशा बोलता था, पर एक ही दिन में मुझे सब समझ में आ गया। मैं तुम्हें ऐसा कभी नहीं बोलूँगा और इसके आगे हम साथ साथ घर का काम करेंगे। घर तो हमारा दोनों का है ना, तो साथ मिलकर ही काम करेंगे। दोनों का बोलना माँ बाहर से सुन रही थी। वह दोनों के लिए बहुत खुश हो रही थी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।